अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मौज़ूम है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत आसान और सिंपल से बिज़नेस प्रपोज़ल के बारे में। हम सब एक कोविड की सिचुएशन से तंग हैं और मेजॉरिटी मेरे भाई ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं और ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि जिसके पास जॉब के लिए जाते हो तो वो आपको कहता है नहीं सॉरी नॉट अवेलेबल, या हमारा बिज़नेस ही सही नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूं और कराची में ये बहुत कॉमनली फॉलो होती है, लेकिन हमारी जो इस्लामाबाद, लाहौर और ये जो नॉर्थ का रीजन है, मुल्तान से ऊपर का जो पूरा रीजन है, स्कर्दू तक, कश्मीर तक, वहाँ पे ये इतना कॉमन नहीं है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये थोड़ा फीजिबल बिजनेस है। इस बिज़नेस को कहते हैं खेप का बिज़नेस। खेप क्या होता है? खेप ये होता है कि आप पाकिस्तान से दुबई जाते हो कुछ ऐसा सामान लेके जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से जब आप दुबई से पाकिस्तान आते हो तो कुछ ऐसा सामान लेके आते हो जो कि पाकिस्तान में बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन दुबई के अंदर इतना वैल्यूएबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको दुबई के अंदर कंपैरेटिवली इन पाकिस्तान, और आपको अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है वहाँ पे कंपेयर टू पाकिस्तान, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिलती है। तो आप कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाते हो, वो वहाँ सेल कर देते हो, और कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आते हो जो यहाँ आप सेल कर देते हो। मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके आऊँगा और मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाऊँगा कि अगर आप यहाँ से सामान लेके जाते हो और वहाँ से सामान लेके आते हो तो आप कितने पैसे बचा सकते हो। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इस वक्त ऑनलाइन प्राइसेस क्या चल रहे हैं अगर आप दुबई से पाकिस्तान कुछ मंगवाते हो या पाकिस्तान से दुबई कुछ भेजते हो। तो ये स्काईनेट एक बहुत सस्ती सी सर्विस है। अगर आप दुबई से पाकिस्तान कोई भी चीज़ भेजते हो एक्सप्रेस से, नॉन डॉक्स को यूज़ करते हुए, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नॉर्मल अगर आपका कुछ है तो वो AED 100 आपसे चार्ज करेगा, विच इज़ इक्वल टू 4,600 रुपये। इसी तरीके से अगर आप DHL से चेक करो तो अगर DHL के अंदर जोन 1 में UAE आता है, तो अगर आप नॉन डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो वो 1 kg के एक्सपोर्ट करने के जो एक्सपोर्ट का रेट है वो आपसे चार्ज करेंगे $52। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो वो इंपोर्ट के ऊपर आपसे चार्ज करेंगे $63.42। एक्सेल के ऊपर चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब 10,464 रुपये अगर आप कुछ चीज़ मंगवा रहे हो दुबई से, और 8,720 रुपये अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हो दुबई। मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म की है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप 3 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा प्रोसेस करते हो तो उस वीज़े की कॉस्ट है तकरीबन 60,000 रुपये। 3 महीने के वीज़े में आप जितनी दफ़ा अप डाउन करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक एग्जम्पशन लेते हैं कि आप एक रिटर्न टिकट लेते हो कराची दुबई कराची का 2 रात के स्टे के साथ दुबई के अंदर, कि आपने जो सामान दुबई में डिलीवर करना था आप वो डिलीवर करें, एक दिन आप दुबई घूमें और दूसरा जो सामान आपको लेके आना था वो आप लेकर आए। एज्यूम करते हैं कि 15 राउंड आप 3 महीने में लगाते हो, जिसका मतलब ये है कि आप आराम से 3-3 दिन के लिए अगर जाते हो तो आप 3 दिन पाकिस्तान में रुकते हो, फिर आप 3 दिन के लिए जाते हो, फिर आप 3 दिन पाकिस्तान में रुकते हो, फिर आप 3 दिन के लिए जाते हो। तो इस तरीके से अगर आपकी कॉस्टिंग की बात करें तो आपका जो वीज़ा आपको कॉस्ट करेगा, ये जो 60,000 का वीज़ा है, अगर आप 15 टूर लगाते हो तो ये 4,000 रुपये का सिर्फ आपको कॉस्ट करेगा। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र्स की। तो ट्रांसफ़र्स अगर आप दुबई के अंदर हो तो यूजुअली तो आप मेट्रो ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मेट्रो सर्विस अवेलेबल नहीं है और आप टैक्सी भी लेते हो तो यूजुअली 100 दिरहम्स के अंदर आपको अप डाउन एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट मिल जाता है। तो मैंने 6,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र से रख दिया है। फूड भी इतना कोई कॉस्टली नहीं है, आपको आराम से 150-200 दिरहम के अंदर आपका 2 रात का फूड हो जाता है। बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि अगर महंगा या ज़्यादा है तो आप पाकिस्तान से भी पैक फूड अपने साथ लेके जा सकते हो। तो आपके एक टूर की जो कॉस्ट है वो रफली 66,000 रुपये बनती है, 66,000। इसके अंदर जो आपको बैगेज अलाउड होता है पाकिस्तान से कराची दुबई ले जाने के लिए वो 40 kg होता है, और जब आप वापस आते हो तो भी आपको 40 kg अलाउड होता है। अगर 40 kg अलाउड नहीं है तो आप एयरलाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो 2-4 हज़ार रुपये बढ़ा के आपको 40 kg का बैगेज दे देंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम 2,000 रुपये पर kg चार्ज करते हैं बैगेज के लिए, जाने के लिए भी 2,000, आने के लिए भी 2,000। तो आप सिर्फ 80 kg बैगेज से 160,000 बना सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी कॉस्ट निकाल दो, जो पूरा आपका खर्चा हुआ, आप 94,000 पर टूर प्रॉफिट जनरेट करते हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 महीने में बात करें, एवरी 3 मंथ आप 14,10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाओगे, 1.4 मिलियन। अब इसके अंदर जो एक साइंस है वो ये कि आपको यहाँ से जब पाकिस्तान से आप जा रहे हो तो आपके पास ऑर्डर्स होने चाहिए जो सामान आपको वहाँ डिलीवर करना है, और जब आप वहाँ से वापस आ रहे हो तो भी आपके पास सामान होना चाहिए जो आप पाकिस्तान में डिलीवर करोगे। इसके लिए आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है बहुत सारे वेंडर्स के साथ। मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से सामान भेजते हैं
और कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान सामान मंगवाते हैं। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, किसी भी किस्म के गलत बिजनेस में इन्वॉल्व मत होना। यहाँ से कोई ऐसी इलीगल चीज़ लेके मत जाना जो वहाँ पे अलाउड नहीं है। थोड़ा सा स्टडी करना, और वहाँ से कोई ऐसी इलीगल चीज़ लेके पाकिस्तान मत आना जो यहाँ पे अलाउड नहीं है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इलीगल थिंग्स बिकॉज वो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया भी आए। तो टॉक अबाउट लीगल थिंग्स, वो आप लेके जाएं और वो आप लेकर आएँ। आई कैन टेल यू, आप इंशाल्लाह एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकेंगे, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको आप एक टफ टाइम दे सकेंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें। मैं कोशिश